हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल दुष्यंत सिंह लेक्चर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 12th मैथ का चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज 2 का बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस उसके एग्जांपल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इस एक्सरसाइज के बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे सारणिक के गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। तो इसकी कहेगा जो एक डिटर्मिनेंट होता है उसके कुछ है गुणधर्म होते हैं, तो हम उनको वन बाई वन पढ़ेंगे। सबसे पहले गुणधर्म में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला गुणधर्म होता है डिटर्मिनेंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ए डैश, यानी कि हमको एक मैट्रिक्स दिया होगा। क्या आपको पता होगा डिटर्मिनेंट जो हम एक मैट्रिक्स से निकालते हैं वो भी कौन से मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या की बराबर होती है। तो हम इस चीज़ को यानी कि पहले प्रॉपर्टीज़ की ये होती है जो दिया हुआ मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट निकालने हैं और उसका ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालने, वो ये दोनों इक्वल आएंगे। ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं। मान के चलो एक एग्जांपल मानते हैं। हमने एक एग्जांपल माना ए बराबर, ये हमको मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 5 4 6 7। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इसका निकालते हैं डिटर्मिनेंट, यानी कि इसका निकालते हैं सारणिक। तो करते हैं, आपको पता है सारणिक को कई तरीक़ा से प्रेजेंट कर सकते हैं। हम इस तरीक़ा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीक़ा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस तरीक़ा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप तीनों में से कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। तो हमने है कि यहाँ पे ये लिखा है, तो करते हैं। आपको पता है डिटरमिनेंट किस प्रकार से निकालते हैं, यानी कि मॉडुलस की वैल्यू किस प्रकार निकालते हैं। इस एलिमेंट गुणा करेंगे, इसमें तो 7 होता है 21 माइनस बीच में चिन्ह माइनस का आता है, आपको पता है। 6 की गुणा करेंगे, इसमें 6 चौक होता है 24। तो ये आ गया हमारा 21 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, -3। यानी कि हमारे पास जो आई है डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आई है वो आई है हमारी -3। ठीक है, अब करते हैं हम इस साइड को, यानी कि इस साइड को सॉल्व करने के लिए हमारे पास किसकी वैल्यू होनी चाहिए, ए डैश की। यानी इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लेंगे तो आपको प्रोसीजर पता है। जो रो है उनको बनाएंगे कॉलम, जो कॉलम है उनको बनाएंगे रो। ये मैंने बहुत ही अच्छे तरीक़े से पिछली वीडियोस में समझाया हुआ है। तो करते हैं, जो रो है, रो क्या हमारे 3 और 4 हमारे ये रो हैं, इनको बनाएंगे हम कॉलम। तो हमने कॉलम की फॉर्म में ये लिख दिया 6 7। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब निकालते हैं इस वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, यानी कि ये जो मैट्रिक्स है इसका निकालते हैं हम सारणिक। तो डिटर्मिनेंट ए डैश यानी ए का ट्रांसपोज, तो किस तरह से निकालेंगे, इस एलिमेंट की गुणा करेंगे इसमें, तो 7 21 माइनस का 7 6 चौक 24, तो -3 ही आया। ठीक है, यही हमारे इस सारणिक का गुणधर्म है। ठीक है, तो इसको हम लैंग्वेज फॉर्म में लिख लेते हैं। इसकी लैंग्वेज है, यदि किसी सारणिक यानी हमको कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ उसकी पंक्ति या स्तंभ को हम आपस में चेंज करते हैं, यानी पंक्ति को स्तंभ में चेंज करते हैं, स्तंभ को पंक्ति में चेंज करते हैं तो उस सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि हमने क्या करा था, ये हमको दिया हुआ था, इस पहले हमने इसका इसी फॉर्म में डिटर्मिनेंट निकाला तो -3 आया। हमने दूसरी बार में इसकी पंक्तियों का कॉलम बनाया, कॉलम का पंक्ति बनाया, तब इसका डिटर्मिनेंट निकाला, दोनों इक्वल आए हैं। यही हमारी इसकी एक पहली प्रॉपर्टी है। अब करते हैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, उसके लिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। मान लीजिए हमको एग्जांपल मानते हैं ए बराबर, हमको ये दिया हुआ है 3 5 8 7। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब क्या करते हैं हम इसका, हमको ये प्रॉपर्टी कहती है कि यदि किसी सारणिक की 2 रो या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो उस सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु उसके चिन्ह में चेंज हो जाता है। यानी कि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। तो हम करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं इसका ऐसे ही डिटर्मिनेंट।
तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो कितना आएगा, 7 या 21, 8 पंजे 40, तो माइनस का 9 आएगा, माइनस के 19। ठीक है, ये हमारा आ गया इसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे हमें ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं, R1 इंटरचेंज R2, यानी R1 की जगह पर R2 लिखेंगे, R2 की जगह पर R1 लिखेंगे। तो ये हम यहाँ पे करते हैं, R2 की जगह R1 लिखते हैं, तो 8 7 3 5 हो जाएगा वो। अब क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो ये आ गया 8 पंजे होता है 40 माइनस का 21, तो यहाँ पे आएगा प्लस का 21। ठीक है, सॉरी प्लस का 19। तो क्या बोलती है, ये हमारी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी बोलती है कोई हमको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, उसकी 2 रो या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो उसके जो डिटर्मिनेंट का मान है, वैल्यू है, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, परंतु उसके जो चिन्ह है उसमें चेंज आ जाएगा। तो हमने हमारी वैल्यू में तो कोई फ़र्क आया ही नहीं, यहाँ पे 19, यहाँ पे 19, फ़र्क किस में आया है, चिन्ह में। यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे आ गया प्लस। ठीक है, अब इसकी लिखते हैं थ्योरी। ये इसकी थ्योरी है। थ्योरी क्या बोलती है, यदि किसी सारणी के 2 पंक्ति या 2 स्तंभों को आपस में चेंज करते हैं तो उस सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, परंतु उसके चिन्ह में चेंज आ जाता है। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक इसी तरह जैसे हमने यहाँ पे करा था, ठीक वैसे ही ये हो जाएगा। ये इसकी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2 ख़त्म होती। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट। अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 3 कहती है इसकी, यदि हमको कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, हमको कोई एक मान लीजिए डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, हम मान के चलते हैं, माना ए बराबर हमको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 2 3 4 5 6 7 2 3 5, मान के चलिए ये हमको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। प्रॉपर्टी कहती है कि यदि कोई डिटर्मिनेंट है, उसकी 2 रो या 2 कॉलम बराबर हो जाएं तो उसका मान 0 के इक्वल हो जाएगा। ये इसकी प्रॉपर्टी नंबर 3 कहती है। तो इसका हम मान निकाल कर देख लेते हैं। इस यहाँ पे जो है R1 और R3 एक दूसरे के बराबर हैं, तो इसका मान डेफिनेटली 0 तो आना है ही है। अब हम इस बात को प्रूफ करेंगे ये कैसे 0 आएगा। तो उसका निकालते हैं हम डिटर्मिनेंट। तो निकालेंगे, R1 क्या लोगे, इसका कर दो प्रसार, R1 के अनुदेश प्रसार करने पर। ठीक है, तो करेंगे, आपको पता है किस प्रकार करेंगे, इसको छुपाएंगे, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, इस तरीके से चलेगा, प्लस ये 1 तो कितना बचेगा, 6 पंजे 30, 7 या 21, ये आ गया, माइनस का 3, ये 1 तो 5 पंजे 25 हो जाए, इसकी गुणा इसमें करेंगे 25 हो जाएगा, इसकी गुणा इसमें करेंगे 7 दूनी 14 हो जाएगा, प्लस का 5। ठीक है, ये 1 तो 5 दिया 15, माइनस 12। अब क्या करना है, यहाँ से आए करते हैं इसका सॉल्व। तो 30 में से 21 घटेगा तो कितना बचेगा, 7, माइनस का 3। 25 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा, 11। ठीक है, अब इस प्रकार यहाँ पे करते हैं, 15 में से 12 घटेगा तो बचेगा 3 हमारा। 7 दूनी होता है 14, 11 तिया 33 होता है, 5 तिया 15 होता है। तो सॉरी, यहाँ पे आएगा 9। 21 30 में से 21 घटेगा कितना बचेगा, 9। तो 9 तिया 9 दूनी होता है 18, 18 15 होता है 33, माइनस 33, तो ये कट के हो जाएगा 0। यही हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3 कहती है। प्रॉपर्टी नंबर 3 बोलती है, मान लीजिए हमको कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, उसकी 2 रो बराबर हो जाएं तो उसका मान डेफिनेटली 0 के इक्वल हो जाएगा। ये मैंने आपको करके दिखाया था, इस प्रकार से 0 होगा। तो अब इसका लैंग्वेज लिख लेते हैं। लैंग्वेज क्या कहती है, यदि किसी सारणी की
दो पंक्ति या स्तंभ बराबर हो जाएं तो उस सारणी का मान ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3 कंप्लीट होती है। चलिए इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट की चौथी प्रॉपर्टी कहती है, मान लीजिए हमको कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, उसकी या तो रो में या कॉलम में हम कोई के से गुणा कर देते हैं, तो के से गुणा कर देंगे तो जो उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू यानी कि सारणिक का मान है वो के से गुणित हो जाएगा, यानी उस सारणिक के मान में के से गुणा हुई होगी। ठीक है, तो इसको एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए हमको एग्जांपल दिया हुआ है 3, 9, 10, 8, ये मान के चलिए हमने एग्जांपल माना। अब क्या करते हैं, इसकी R1 में के से गुणा कर देते हैं। के से गुणा कर देंगे R1 में तो क्या मैट्रिक्स में क्या डिटर्मिनेंट मिलेगा, 3 के हो जाएगा, यहाँ पे 9 के हो जाएगा, 10 और ये 8, क्योंकि हमने R1 में किया है। R2 में कुछ नहीं किया तो R2 को उसी प्रकार हम लिख लेंगे। अब क्या करते हैं, इसके निकालते हैं वैल्यू हम। तो वैल्यू निकालेंगे तो 3 के बड़े इसमें करेंगे, 3 अट्ठे 24 के हो जाएगा, माइनस 10 नाम 90 के हो जाएगा वो। अब इसको यहाँ से घटा कर लिखेंगे तो 6, तो ये हो जाएगा हमारा 66 के, वही माइनस के। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या बोली थी हमारी, प्रॉपर्टी कहती थी कोई हमको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, उसकी रो या कॉलम में हम के से गुणा कर देंगे तो जो उसका आंसर है वो के से गुणित हो जाएगा। तो हमारा जो ये फाइनल ये आंसर आया है, ये इसमें के से गुणा है, के है ना साथ में, तो ये के से गुणित हो गया, इसमें के की गुणा हो रही है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी 4 कहती है। इसको हम लैंग्वेज में लिख लेते हैं। और ये दोस्तों यहाँ पर के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0, 1, 2, 3 कुछ भी। तो लिखते हैं इसकी, यदि किसी सारणिक की पंक्ति या स्तंभ में के से गुणा करते हैं तो के से गुणा करते हैं तो उस सारणिक का मान के से गुणित हो जाता है। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4 है डिटर्मिनेंट की। दोस्तों इसी के साथ ही हमारी प्रॉपर्टी 4 कंप्लीट होती है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। हमको प्रॉपर्टी 4 और 5 देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले एक हम डिटर्मिनेंट मानते हैं। मान लीजिए हमको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है a + k, g + h और f + l। इस तरीक़े से हमको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे हम e i j k m n। ठीक है, ये हमको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, यानी हमको कोई ऐसा डिटर्मिनेंट दिया हुआ है तो 5 प्रॉपर्टी बोलती है ये जो हमको एलिमेंट दिए हुए हैं इनको हम अलग अलग लिख सकते हैं। अलग अलग कैसे, इसको हम इसके बराबर लिख सकते हैं, यानी कि पहला एलिमेंट इसमें इस तरीक़े से लिख सकते हैं हम प्लस यहाँ पे दूसरा एलिमेंट, बाकी सब सेम। ठीक है, प्रॉपर्टी यही बोलती है। 5 प्रॉपर्टी क्या बोलती है, हमको कुछ इस तरीक़ा से डिटर्मिनेंट दिया हुआ है तो हमको इस तरीक़ा से उसको लिख सकते हैं। ठीक है, 5 प्रॉपर्टी ये बोलती है। अब देखते हैं 6ठी प्रॉपर्टी।
छठी प्रॉपर्टी क्या बोलती है? छठी प्रॉपर्टी कहती है कि मान लीजिए कोई हमको एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसकी छठी प्रॉपर्टी कहती है यदि एक सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के समान गुणजों को जोड़ दिया जाता है तो उस सारणी का मान वही रहता है, चेंज नहीं होता है। यानी कि हम इस डिटर्मिनेंट में इस प्रकार से ऑपरेशन लगा सकते हैं, या तो इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं, या जो दूसरी ऑपरेशन है उसमें हम किसी के से गुणा करके तब उसको जोड़ सकते हैं। ये प्रॉपर्टी ये बोलती है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ही हमारी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी ख़त्म होती हैं। अब करते हैं इसके एग्जाम्पल स्टार्ट। तो चलिए एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। हमको एग्जाम्पल 6 दिया हुआ है, हमको ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ के लिए गुणधर्म 1 का सत्यापन कीजिए। यानी हमने सबसे पहले जो गुणधर्म पहला पढ़ा था उसका हमको सत्यापन करना है। उस गुणधर्म में क्या था? उसमें था डिटर्मिनेंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ए डैश, यानी इस प्रकार से था डिटर्मिनेंट। तो हम यहाँ पे ए की जगह डेल्टा यूज कर सकते हैं, यानी कि ये डिटर्मिनेंट इस तरीक़े से यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हमको ये साइड इस साइड के इक्वल लेकानी है। तो चलिए करते हैं, इसका निकालते हैं सबसे पहले डिटर्मिनेंट। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो कितना आएगा? इसका करेंगे ये वन तो है 0 माइनस के 20, ये आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे ये वन तो 6 सत्ते माइनस का 42 हो जाएगा, वो माइनस के 4। ठीक है, ये आ गया हमारा। उसके बाद में प्लस के 5, इसको यहाँ से करेंगे तो ये वन 6 पंजे 30 माइनस 0, तो ये हो जाएगा माइनस का 40, क्योंकि 0 में से 20 जाएंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा है नहीं, माइनस के 20 बचेगा, जिसके और करेंगे तो माइनस का 40 हो जाएगा। वो यहाँ पाएगा 44 में कितनी 3 की गुणा हमको करनी है, तो 44 दिया कितना होता है? 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13, 132। ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो 3 पंजे 15, 150 हो जाएगा, ये 150। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 162 प्लस 150, सॉरी यहाँ पे 46 हो जाएगा। वो 46 की गुणा इसमें करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं यहाँ से आगे इसको। तो इसकी 2 माइनस का 20 हो जाएगा, वो प्लस के 3, ये माइनस का 46 हो जाएगा, प्लस के 5, ये हो जाएगा हमारा 30। ठीक है, अब क्या करना है? अब करना है इसकी 2 की गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का 40 हो जाएगा वो, तो इसकी गुणा इसमें करेंगे तो 3 छंग 18, 3 चौक 12 और कितना वो हो जाएगा 13, 138। ठीक है, उसके बाद में 3 पंजे 15, 150 हो जाएगा वो। इनको हम जोड़ के लिखेंगे तो 8 आएगा, 4 3 178 प्लस 150, तो यहाँ पे इसको करेंगे तो माइनस का 28 आएगा वो। ठीक है, यानी कि हमने उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली, वो आई 28, यानी कि हमारे पास डेल्टा ए की वैल्यू आ गई माइनस के 28। ठीक है, अब क्या करते हैं? अब निकालते हैं डेल्टा ए डैश की वैल्यू। ठीक है, तो अब हमको जो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट दिया था अब उसका निकालते हैं पहले ट्रांसपोज। तो उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो कितना आएगा? वो आएगा 2 माइनस का 3 5 6 0 4 1 5 माइनस के 7। ठीक है, ये आएगा। अब इसका निकालते हैं, अब करते हैं इसका हम प्रसार। तो इसका प्रसार करेंगे R1 के अलोंग, तो ये वन तो ये हो जाएगा 0 माइनस का 24 माइनस का 6 आएगा वो, तो इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस का 20, और यहाँ पे करेंगे माइनस का 6 आएगा, ये वन तो 3 सत्ते 21 माइनस 25 हो जाएगा वो, प्लस का 1 ये वन तो 3 चौक माइनस के 12, तो यहाँ पे इसकी गुणा करेंगे तो माइनस के 40 आएगा, आपको पता है वो। 21 में से ये करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 6 चौक 24 माइनस माइनस होता है वो प्लस, ये आ गया। अब यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 12।
ठीक है। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा -52 + 24, तो कितना आएगा, हमारा आंसर आएगा -28। ठीक है, यानी हमारे पास इसकी वैल्यू आई है, डेल्टा इसकी आई है 28। ठीक है, यही हमारा गुणधर्म पहला एक कहता था। गुणधर्म एक कहता था डेल्टा ए बराबर डिटर्मिनेंट ये डैश, जो इक्वल टू हमारे 28 आया है। ठीक है, हेंस प्रूफ। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।